अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोलू चौहान के केस नंबर 8 का पहला ट्रेलर आ चुका है, जिसमें बुरसा के तकफूर सरोज को जिंदा दिखाया गया है। फ्लावियस और उस्मान गाजी का एक दूसरे के रूबरू होना और बाद में फ्लावियस के ओरहान के शाना बिशाना लड़ने की कसम खाने जैसे वाक़यात भी इस ट्रेलर में दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें क्या मज़ीद वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रेलर में सबसे पहले फ्लावियस नाइट टेम्पलर्स को मारकर फातिमा को बचाता है। फातिमा की आंखों में खौफ से ज़्यादा हैरत होती है। वो लम्हा भर के लिए उन लाशों को देखती है और फिर अचानक तलवार निकालकर फ्लावियस की गर्दन पर रखती है। फौलादी तलवार फ्लावियस की गर्दन को छूती है। फातिमा की आवाज़ लरजती नहीं, मगर उसमें इज़्तिराब की गूंज साफ सुनाई देती है और वह फ्लावियस से पूछती है, कौन हो तुम? उसके बाद इस वाक़े के बारे में जब ओरहान को मालूम होता है तो वो हैरत का इजहार करते हुए मानी हेज़ अल्फाज में कहता है, हमला करने वाले माबद के शवालीर, नाइट टेम्पलर्स और दिफा करने वाला सिर्फ एक आम सा ताजर, क्या वाकई ऐसा ही है? उससे अगले सीन में नाइट टेम्पलर्स का सरबराह हेक्टर और शहनशाह एंड्रोनिकोस एक साथ गार में मौजूद होते हैं। शहनशाह की सांस तेज़ और बेतरतीब होती है, खौफ के साए गहरे होते जाते हैं। शहनशाह लरज़ते जिस्म और कांपते हुए हाथों के साथ हेक्टर का मुकाबला करने की कोशिश करता है, मगर वो नाकाम हो जाता है और हेक्टर उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। दूसरी जानब ओरहान भी अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं, या तो उन्होंने शहनशाह की जान ले ली है या फिर इसकी हैसियत और साख ख़त्म कर दी है। उससे अगले सीन में हेक्टर जंगल में काई सिपाहियों की जान ले लेता है, जबकि बुरसा का तकफूर सरोज पीछे खड़ा ये मंजर देख रहा होता है। उससे अगले सीन में अलाउद्दीन और फ्लावियस एक साथ मौजूद होते हैं। फ़ज़ा में कशीदगी हर सांस के साथ बढ़ती जा रही होती है और उसी लम्हे अलाउद्दीन अपना हंजर फ्लावियस की गर्दन पर रख देता है। फ्लावियस की सांस थम जाती है, मगर इसकी निगाहें अलाउद्दीन की आंखों में जमी होती हैं। उससे अगले सीन में ओरहान और फ्लावियस एक साथ उताक में मौजूद होते हैं और ओरहान फ्लावियस से मुहातिब होकर कहता है, शहनशाह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। हकीकत जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है खुद को हेक्टर के सामने पेश करना। उससे अगले सीन में ओरहान और फ्लावियस जंगल में जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक फ्लावियस अपने दोनों हाथों से अपने कमरबंद से हंजर निकालता है और पीछे खड़े निकाब पोश काई सिपाहियों को मार देता है। उसके बाद वो अपनी तलवार निकाल लेता है और ओरहान के सामने खड़ा हो जाता है। उससे अगले सीन में डैफ्ने सोगोत बाजार में अपने उसी जासूस के साथ मौजूद होती है जिसे वो इससे पहले चर्च में भी मिल चुकी थी और वो उससे मुहातिब होकर कहती है, फ़ौरन हेक्टर को खबर भेजो, उससे कहना कि होशियार रहे, हम फ्लावियस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो ओरहान के साथ ताउन कर रहा है। उससे अगले सीन में फातिमा और मलहून खातून एक साथ हैमे में मौजूद होती हैं। मलहून खातून के चेहरे पर हैरत नुमायां हो रही होती है और वो शक और हसासियत रखते हुए पूछती है, ये ताजिर कौन है फातिमा? उसके बाद उनका लहजा सख्त हो जाता है और वो संजीदगी से सवाल करती हैं, क्या तुम भी उस शख्स से मोहब्बत करने लगी हो? फातिमा की आंखों में सुकूत छा जाता है और वह मलहून खातून के पास खामोश खड़ी रहती हैं, जैसे कि वो इस बात का जवाब ना देना चाहती हूँ। उससे अगले सीन में फ्लावियस, उस्मान और ओरहान एक साथ मौजूद होते हैं। फ्लावियस की आंखों में हल्की सी नमी उसकी पुरानी यादों के दरीचे खोल रही होती है, जैसे कि उसके पोशीदा एहसास अचानक ताज़ा हो गए हों। उसके बाद फ्लावियस ओरहान से मुहातिब होकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ अपनी आखिरी सांस तक शाना बिशाना लड़ूंगा ओरहान। उससे अगले सीन में ओरहान और फ्लावियस जंगल में मौजूद होते हैं और वो ओरहान के सिपाहियों को मारने के बाद अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। ओरहान के चेहरे पर गुस्सा नुमायां होता है और वो अपने दांत पीस कर सख्त लहजे में कहता है, गद्दार। उसके ये अल्फाज जैसे जंगल के सीने में उतर जाते हैं। फ्लावियस की गिरफ्त मजीद मजबूत हो जाती है, उसकी आंखों में इंतकाम की आग साफ दिखाई देती है और मादी की तलह यादें इसके चेहरे पर साया बनकर उभरती हैं। उसके बाद वो गुस्से में जवाब देता है, हाँ, मैं तुम्हें इन सब के सामने रुस्वा करके पेश करूंगा। अचानक पत्तों की सरसराहट के साथ हेक्टर सामने आता है और वो भी अपनी तलवार निकालकर ओरहान की गर्दन पर रख देता है। ओरहान सामने देखता है, उसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि वकार नुमायां हो रहा होता है। जंगल के बीचों बीच नाइट टेम्पलर्स ने जलती हुई आग की मदद से एक बड़ा सा स्लीप का निशान बना रखा होता है, जिसके इर्द गिर्द नाइट टेम्पलर्स मौजूद होते हैं। उसके बाद ओरहान भी कहते हैं, जो जवाब तुम हासिल करोगे वो और कुछ भी नहीं, बस भेड़िए का गुस्सा और उसके बिछाए जाने वाले जाल का नतीजा होगा। और यहाँ पर ट्रेलर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।